रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। हर रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और हर रोज कुछ बुरा भूल जाते हैं। रिश्ता जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते बने रहें, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हो, तो आपको कुछ बुरी चीजों को भूलना पड़ेगा, कुछ नुकसान उठाने को तैयार होना पड़ेगा, कभी कभी अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। और अगर आप ये करने को तैयार हो जाएं, गारंटी दे रहा हूं, रिश्ते टूटेंगे नहीं, पर रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, गाढ़े हो जाएंगे एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ। मेरा नाम शैलेन दास है और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने अनुग्रह दिया कि आज हम आमने सामने बातचीत कर सकें। वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेसिस द बिगिनिंग, बाइबल की वो पहली पुस्तक जो बहुत से सिद्धांतों और उसूलों से बनाई गई है। और अगर आप ध्यान से खुदा कलाम पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी के आसपास होने वाली बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों की ओरिजिन या बुनियाद इसी उत्पत्ति किताब में रखी गई है। आज हम बात करेंगे रिश्तों की और उसकी महत्वपूर्णता। अब्राहम जो परमेश्वर का भय मानता है और खुदा की आवाज सुन करके अपने बाप के घर कसदियों के ऊर देश को छोड़ करके कनान निकल आता है, और जब वो सफर में आगे बढ़ता है, उसका भतीजा जिसका नाम लूत है वो भी उसको ज्वाइन करता है। लूत के पापा खत्म हो गए थे, हारान की मृत्यु हो गई थी, सो लॉट डिसाइडेड टू गो विथ हिज अंकल अब्राहम। कुछ तो किया होगा अब्राहम ने कि लूत को भरोसा था कि मेरे अंकल मुझे संभाल लेंगे, मुझे पाल लेंगे। इसके पास एक और भाई था, अब्राहम के पास एक और भाई था, पर लूत ने उस पर भरोसा नहीं किया। कहने लगा मुझे मालूम है अब्राहम अंकल मुझे संभाल लेंगे, मुझे पाल लेंगे। He loved his चाचा and followed after। अब सुनिए कहानी आगे। बात तो परमेश्वर ने अब्राहम से करी थी और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा, तुझे आशीष दूंगा। Now because Lot was associated with Abraham, अब्राहम की बरकतों का ओवरफ्लो लूत पर पड़ रहा था। जब मैं और आप खुदा के खादिम के साथ जुड़ते हैं, जब मैं और आप उसके साथ जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर की मर्जी पे चलता है, अपने आप को जोड़ देते हैं ना, then the overflow of his blessings we receive the blessing। दाऊद ने कहा ना मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अब जब दाऊद कटोरा उमड़ रहा है तो जो दाऊद के आसपास लोग हैं वो उस उमड़ती बरकत का हिस्सा पाते हैं। अब लूत भी क्योंकि अब्राहम के साथ है और अब्राहम की आज्ञाकारिता और अब्राहम की वफादारी और अब्राहम की इबादत और अब्राहम की बंदगी की बरकतों का वारिस हो रहा है। और अब्राहम बढ़ता जा रहा है, तरक्की कर रहा है, इसके जानवर बढ़ रहे हैं, इसके रेवड़ बढ़ रहे हैं, इसके नौकर बढ़ रहे हैं, एंड सो इज हैपनिंग विद लॉट। और लूत की भी बरकत हो रही है, लूत के भी जानवर बढ़ रहे हैं, लूत के भी नौकर बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा आया जब लूत और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा होने लगा। They were together in the land, but the servants of Lot started fighting with the servants of Abraham। अब्राहम के रखवाले, अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहों में जानवरों को लेकर, चराई को लेकर, खाने को लेकर, स्थान को लेकर झगड़ा होने लगा। और जब झगड़ा बहुत बढ़ने लगा तो अब्राहम जो इसमें सीनियर पार्टनर है लूत के पास गया और कहने लगा हमारे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा हो रहा है, हमारे और तुम्हारे जानवरों में झगड़ा हो रहा है, हम तो भाई बंधु हैं, एंड आई डोंट वांट मनी मैटर्स टू डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप। वाओ, अगर हम सब इतने बुद्धिमान हो जाएं, हम सब जो घर में बड़े हैं, बड़े भैया, बड़ी दीदी, अंकल जी, ताया जी, चाचा जी, फुप्पो, अगर हम समझ जाएं
कि पैसा हाथों का मैल है, पर रिश्ते हमेशा के लिए रहते हैं। तो शायद इस संसार से आधे से ज्यादा मुकदमे यूं ही खत्म हो जाएंगे। पता नहीं किसने हमें बता दिया, पता नहीं किसने हमें समझा दिया, पैसा बहुत जरूरी है। जी, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे के बारे में कहा जाता है दैट मनी इज अ वेरी वेरी गुड सर्वेंट बट एन इविल मास्टर। अगर तुम पैसे को नौकर बना के रखो, उसे इस्तेमाल करो, उससे अपनी जरूरतें पूरी करो तो अच्छा है, लेकिन जब पैसा तुम्हें गवर्न करने लगे, जब पैसा तुम्हें चलाने लगे, जब तुम्हारे रातों में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे ख्यालों में सबसे ऊपर पैसा हो, तो समझ लेना दैट यू आर डूम्ड टू डिस्ट्रक्शन। खुदा करे तुम्हारे पास पैसा रहे, तुम्हारे पास धन संपत्ति रहे, तुम्हारी सब जरूरतें पूरी हो और तुम कह सको यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। अब्राहम ने इस कहानी में हमें बहुत अच्छी तरह समझाया और सिखाया और करके दिखाया है कि रिश्तों को अपने पैसे, धन संपत्ति से ऊपर स्थान दो, क्योंकि अगर तुमने पैसे को, धन संपत्ति को, चीजों को रिश्तों से ऊपर रखा ना, तो ये पार्टनरशिप टूट जाएगी। पति पत्नी का रिश्ता खत्म। मेरी चादर मत छूना, मेरा टूथब्रश मत इस्तेमाल करना, मेरा पेस्ट मत लेना। अगर ये सब चलेगा ना तो फिर घर बिखरने लगता है। अलाउ योर ब्रदर टू वेयर योर शर्ट, शेयर योर शू विथ योर ब्रदर। दे दो अपनी गाड़ी अपनी बहन को चलाने के लिए, शायद उसके लिए आज जरूरी है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो हम दोबारा हासिल कर सकते हैं, पर रिश्ते कहां से लाओगे दोबारा? बाप कहां से लाओगे? दोबारा मां कहां से लाओगे? दोबारा बच्चे। जाने कितनी बार हमने सिर्फ चीजों के चक्कर में रिश्तों को सेकेंडरी कर दिया। जमीन के लिए लड़ गए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, पैसे के लिए, औहदे के लिए, इज्जत के लिए लड़ गए। दुनिया का एक बहुत टॉप का कॉमेडियन था, बहुत बुढ़ा हो गया। आई वाज वाचिंग हिज इंटरव्यू। किसी ने उससे पूछा कि सर आप सारी दुनिया में घूमते हैं, सारी दुनिया में लोग आपको सुनते हैं, आपने सारी दुनिया में लोगों को हंसाया है, उनके आंसुओं को उन्हें बुलाया है, कोई एक बात बताइए जो आपको लगता है दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे वैल्यूएबल है। अब ये आदमी बुढ़ा हो गया था, इसकी उम्र 80 साल की थी, अपनी कुर्सी में बैठा हुआ था, कहने लगा जनाब इस दुनिया में सबसे जरूरी और सबसे कीमती चीज जो मैंने पाई है सारी दुनिया घूमने के बाद, वो रुपया नहीं है, वो खूबसूरती नहीं है, खाना नहीं है और कपड़े नहीं हैं, बुलंदियां नहीं है और सितारे नहीं है। कहने का सबसे उम्दा चीज रिश्ते हैं। और ये बोलते हुए उसकी आंख में आंसू था। मेरी दुआ यह है कि आज हम रिश्तों की कदर करना सीख सके। जब मेरा मसीह अपनी सेवकाई के पिनिकल पर था, when he was on the top of his ministry, when he was hanging on the cross, the reason for which he came, जिस कारण, जिस उद्देश्य से वो आया था, उस समय सलीब पर लटके हुए अपनी मां की तरफ देखा और तीसरा कलमा उसने अपनी मां के लिए, किसी और के लिए नहीं, बाकी सब बातें सारी दुनिया के लिए कर रहा था। बाप इन्हें माफ कर, इन्हें ग्रहण कर ले, मैंने पूरा कर दिया, और बहुत सी बातें। बट दैट थर्ड वर्ड वाज स्पेशली फॉर हिज मदर। हे नारी, मैं तकलीफ में हूं, मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ने वाली हैं। पर यूहन्ना की तरफ इशारा करके कहने लगा, ये तेरा बेटा है। यूहन्ना, मेरी मां का ध्यान रखना, तुम्हारी जान निकलने वाली है, सब तुम्हारे लिए रो रहे हैं, सब तुम्हारे लिए परेशान हैं, और वो अपनी मां की चिंता कर रहा है। रिश्ते बड़े जरूरी हैं और बहुत कीमती हैं। किसी ने कहा है अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना, अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि पेड़ से टूटे हुए पत्ते अक्सर जलाने के काम आते हैं। बेटा, तेरी मां, पापा, आपका खानदान आपके लिए बहुत कीमती है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी सैलरी जो अब 6 फिगर की हो गई है,
तुम्हें इतना ऊंचा और इतना दूर ना ले जाए कि तुम अपने खानदान से टूट जाओ, वेदर यू इन अमेरिका और इंग्लैंड और वॉट एवर इन द वर्ल्ड यू आर अर्निंग, यू आर गेटिंग योर सैलरी इन गोल्ड नाउ, हार्डली मैटर्स अगर आप रिश्ते खो दें। अब्राहम ने लूत की आंख में आंख डालकर कहा, बेटा तू मेरा भतीजा है, मैं तुझे प्यार करता हूं। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तू मेरे साथ आया है, अब जो हमारे पास सब कुछ हो गया है तो हम नहीं चाहते हमारे बीच में रिश्ते कड़वे हों। सन, गो अहेड एंड चूज एनी लैंड दैट यू वांट। देख सामने कितनी खुशनुमा जमीन है, लिखा हुआ है। लूत ने आंखें उठा के देखा और यर्दन की तराई को चुन लिया और कहने लगा मैं यहां रहूंगा, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत हरी है, ये बहुत खूबसूरत। उसने कहा गो अहेड, अगर तू उधर जाएगा तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा, पर हम झगड़ा नहीं करेंगे। लूत चला गया, अपॉर्चुनिटीज देखकर लूत चला गया, हरियाली देखकर लूत चला गया, अवसर देखकर। पर अब्राहम अलग चला गया रिश्ता देखकर। अब्राहम अलग चला गया अपना ओहदा देखकर। अब्राहम अलग चला गया मोहब्बत देखकर। कुछ दिनों बाद लिखा है जब लूत वहां जाकर बसने लगा और वो सदोम और अमोरा में रह रहा था, तो उस देश पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी और उस देश को और लूत को भी लूट लिया। उस देश के राजा को लूट लिया, लूत को लूट लिया और उसकी सारी धन संपत्ति लेकर चले गए और लूत को भी बंदी बना लिया। अब देखिए अब्राहम लिखा हुआ है अपने साथ 300 शिक्षित योद्धाओं को लेकर, he took his army, chased the enemy and brought back Lot and every possession of his. चले गए थे अपनी मर्जी करने, अब जाओ। देखा, अब आया हूं पाल के नीचे, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। ये सब कोई डायलॉग और ये सब कोई टॉन्ट उसने नहीं कसा। मेरा भतीजा है, मैं उसे प्यार करता हूं, उसने फैसला लिया, उसने चुनाव किया, ये उसकी मर्जी है। बट आई हैव ऑलवेज केप्ट माई रिलेशंस अबव रिचेस। मेरे लिए रिश्ते महत्वपूर्ण है, पैसा नहीं, संपत्ति नहीं, खेत नहीं, खलियान नहीं। He went and chased the king, defeated him and brought back everything that was of Lot. और ला करके लूत को सब कुछ फेर दिया। और लिखा है उसके बाद उसने एक और नया सिद्धांत जो हमें बाइबल में मिलता है, दसवांश का। जो कुछ शत्रु लेकर चला गया था, अब्राहम उस शत्रु का सब कुछ ले आया और लूत का लौटा लाया। और उस बड़ी जीत में से उसने मलकी सदेक के साथ, जो शालेम का याजक और शालेम का राजा था, 10वां अंश बांटा। So this chapter of book of Genesis talks about not only the relationships but also about the tithing. यूं लिखा हुआ है 13वें अध्याय में कि जब मलकी सदेक उससे आके मिलता है और उसे टिकिया देता है और उसे पानी पिलाता है, तो बदले में अब्राहम उसे अपनी जीत में पाए हुए धन का 10वां भाग देता है। It is not just an incident that he gives him the 10th of whatever he had. सुनिए, अगर आप अपने खुदा को वाकई प्यार करते हैं ना, तो आप अपनी कमाई में खुदा को हिस्सेदार बनाने को तैयार होंगे। ये लूत और अब्राहम का रिश्ता जो पैसे के साथ, धन संपत्ति के साथ, जानवरों रेवड़ों के साथ खराब हो सकता था, अब्राहम ने बचा लिया। कहा नहीं, मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा। एंड देन वी सी द लाइफ ऑफ अब्राहम, ना सिर्फ अपने परिवारजनों के साथ पर खुदा के साथ, खुदा के खादिम के साथ भी वो अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए उसे 10वां अंश देने को तैयार है। डोंट टेल मी, हम खुदा को प्यार करते हैं, हमारे घर में इबादत होती है, हमारे घर में चर्च भी होता है, हम सब कुछ करते हैं। भैया देखिए, हम खुदा को सब कुछ देते हैं, जो हमारा सब कुछ खुदा का है, और 10वां अंश हम नहीं देते हैं। नहीं, वो तो पुराने जमाने का है। अगर आप खुदा को प्यार करते हैं तो आप खुदा को अपने पैसे में शामिल करेंगे। If you love God, you will partner with him in your finances.
Or else sometimes we try to cheat God and fool ourselves. और कहते हैं, मलाकी कहने लगा, तुम पूछते हो हमने काहे में खुदा को ठगा, और उसने बिल्कुल साफ साफ लिखा, उठाने की भेंटों में और अपने नजरानों में और अपने बलिदानों में। अगर आप अपनी जेब नहीं खोल पा रहे हैं खुदा के लिए, खुदा के घर के लिए, तो एक बार चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं आपके लिए आपकी धन संपत्ति आपके रिश्तों से जो इंसानों के साथ हैं और उस रिश्ते से जो खुदा के साथ हैं ज्यादा कीमती तो नहीं। What do you value more, the money or God? लिखा हुआ है तुम दो आदमियों की सेवा, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। एक से मिले रहोगे और दूसरे से बैर रखोगे। और वहां पर जब बात करता है तो कहता है मनुष्य धन की और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी नजर में, अगर तुम्हारे विचार में पैसा इंपॉर्टेंट है तो फिर खुदा के साथ रिश्ता, मनुष्यों के साथ रिश्ता दूसरा हो जाएगा। पर अगर तुम्हारी जिंदगी में रिश्ता महत्वपूर्ण है तो परमेश्वर बाकी सब चीजों को तुम्हें आपसे आप दे देगा। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब चीजें, all these things shall be added unto you, ये तुम्हें आपसे आप मिल जाएंगी। पर दुआ ये है मेरी, खुदा बाप हमारी सहायता करे, मेरी सहायता करे कि मैं अपनी जिंदगी के हर दिन में आसमान के खुदा आपको प्यार कर सकूं, अपने लोगों को प्यार कर सकूं, अपने खानदान को प्यार कर सकूं, और मेरे लिए पैसे की मोहब्बत दूसरे, तीसरे, चौथे या अंतिम स्थान पर हो। बाइबल में लिखा हुआ है क्योंकि पैसे की मोहब्बत हर तरह की बुराई की एक जड़ है। खुदा बाप इस जड़ को मेरे अंदर से दूर कर और मुझे तौफीक दे कि मैं कुछ नुकसान उठाकर, मुझे तौफीक दे प्रभु कुछ त्याग करके, मुझे नुकसान दे प्रभु, मुझे आशीष दे प्रभु कि मैं नुकसान को बर्दाश्त करके रिश्तों को बना सकूं। और अगर मेरे भाई तुम ये करने को तैयार हो जाओगे, मेरी बहन, इफ यू आर रेडी टू rate your relations above your riches, God is going to bless you. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। खुदा आपको बरकत दे। हम लोग कल फिर इसी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ ये गॉडकास्ट आपको और आपके खानदान को बरकत देगा। गॉड ब्लेस।